ये कैसे अटैक कर रहा है कि आपकी उंगली से, यानी आपका हाथ है, आपका यहाँ पे जो ये कंधा रहता है, ये आप बिल्कुल कभी रगड़े ना अपने आंख में, नहीं तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये दूसरे से आई कांटेक्ट अगर आप देखते हैं तो ऐसा नहीं फैलेगा। जो भी रहता है वायरस बैक्टीरिया अपने आंख से हम रगड़ेंगे तो बहुत ही तेजी से फैल रहा है। और दोस्तों मैं तो अच्छे से इसको बता सकता हूँ क्योंकि मेरे आंख में है, तो ये ज्यादा तेजी से दर्द नहीं करता है। हाँ, ये कई समस्या होता है कि इस आंसू बहुत तेजी से गिरते हैं, ठीक है। जब आंसू गिरना स्टार्ट हो जाते हैं तो शायद आप पढ़ ना पाए, तो बस एक ही 2 दिन दिक्कत होता है, बाकी हमने भी ड्रॉप डाला है, ठीक हो जाएगा। अगर आप ड्रॉप नहीं डालते हैं तब भी 1 हफ्ते में बड़े ही आसानी से ठीक हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको आई फ्लू हो जाता है तो आप घर पे ही रहें, कहीं जाए ना, 1 हफ्ते के बाद बिना ड्रॉप का ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत तेजी से दर्द हो रहा है तो आप जरूर किसी नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में जाए, वहां से एक ड्रॉप दिया जाएगा आपको, एक हफ्ते या 2 हफ्ते में बड़े ही आसानी से आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों खैर वो तो बात की बात है, आपको जानकारी हमने दे दिया है, आई फ्लू के बारे में हमने अच्छे से बता दिया क्योंकि मेरे आंख में हो रखा है, तो मेरा अनुभव भी हो चुका है, ठीक है। तो आपको भी ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, घबराना नहीं है। हम लोगों का दोस्तों अब आते हैं अपने टॉपिक पे। जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था दोस्तों, वो लेक के बारे में चल रहा था। लेक के बारे में जिसमें से अपना एक वीडियो हो गया है दोस्तों, हमने पूरा प्रमुख जो मैप है अपना दोस्तों, जो भारत का मानचित्र है उस पर दर्शा रखा था, जो भी इंपॉर्टेंट प्रमुख लेक यानी झील है उसके बारे में, ठीक है। तो उसमें से दोस्तों उस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि आज के वीडियो में तो मैंने बता दिया था, यानी पिछले वीडियो हमने लेक के बारे में बता दिया था कि कौन सा लेक कहाँ पे है। लेकिन कुछ ऐसे लेक्स हैं दोस्तों, इंडिया के कुछ ऐसे झील हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है बारीकी से। आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि चिल्का झील कहाँ है, अब चिल्का झील का भी कुछ अलग से देता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने कुछ लिख रखा है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे। आप अपने कॉपी में दोस्तों एक क्वेश्चन लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा यहाँ से बड़ा मतलब डीपली पूछता है। तो दो क्वेश्चन कैसे पूछता है ध्यान से आप देखेंगे। देखिए हमने क्या लिखा है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत की सबसे बड़ी खारे जल की, देखिए सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है दोस्तों, चिल्का झील, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे कई तरह से क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछेगा भारत का सबसे बड़ा झील, तब भी चिल्का झील। अब भारत का सबसे बड़ा खारे जल का झील, तब भी दोस्तों चिल्का झील ही होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा है, वो भी हो जाएगा चिल्का झील, ठीक है। ये सारे पॉइंट अपने फेयर में अपने कॉपी में नोट कर लेने हैं दोस्तों, जितना पॉइंट मैं बता रहा हूं उतना आपके कॉपी में लिख लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछता, कभी देगा खारे जल का झील, कभी देगा भारत का सबसे बड़ा झील, कभी देगा भारत का सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है आपके। ये हो जाएगा आपका चिल्का झील। अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पूछ रहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील, देखिए ताजा जल और खारा जल अलग अलग होता है दोस्तों, यह है बूलर झील। पहले आप समझ लीजिए ताजा जल और खारे जल का झील कैसे कैसे होता है दोस्तों। खारे जल का झील हम लोग उसी को बोल सकते हैं जिसका पानी एक जगह पे टिका हो, यानी समुद्र से या किसी बरसात से, समुद्र से या नदी से जिस झील में पानी जाता है और वहां से पानी नहीं निकल पाता है, वो हो जाता है खारा जल का झील। यानी जो पानी सड़ जाता है उसी को हम खारा जल का झील बोलेंगे। लेकिन दोस्तों जो ताजे जल का झील होता है उसमें हमेशा पानी चेंज होता रहता है, यानी एक साइड से आएगा दूसरे साइड से उस झील का पानी निकल जाता है, उसमें हमेशा यानी नए नए पानी आते रहते हैं, उसको बोलते हैं ताजा झील। तो दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा ताजे जल का झील है वो बूलर झील है। बूलर झील से ही दोस्तों झेलम नदी निकलती है, ठीक है, झेलम नदी निकलती है। अब आपको पता चल गया होगा, यानी झेलम नदी पहले आती है बूलर झील में और बूलर झील से लास्ट वाले में फिर निकल जाती है आगे। तो भाई नया पानी आ रहा है और पुराना पानी निकल जा रहा है, तो ये तो हो जाएगा ताजे जल का झील। तो अब आप कन्फर्म पता चल गया होगा कि भारत का सबसे बड़ा खारे जल का झील चिल्का झील, अब भारत का सबसे बड़ा ताजे जल का झील ये हो जाएगा बूलर झील, ठीक है दोस्तों। बूलर झील कहाँ पे है, आपका जम्मू कश्मीर में, हमने यहाँ पे लिखवा रखा है, ठीक है। और बाकी चिल्का झील देखिए हमने यहाँ पे लिखवा रखा है उड़ीसा में, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे जल का झील। अब ये हो जाएगा पुलिकट झील, ठीक है दोस्तों। अब ये हो जाएगा पुलिकट झील। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है दोस्तों, क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि पुलिकट झील किस राज्य में, ठीक है, ये नॉर्मल पेपर में पूछेगा, लेकिन आप ठीक ठाक पेपर में देंगे तो उसमें आपसे यही पूछेगा कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है, तो ये हो जाएगा दोस्तों पुलिकट झील, जो कहाँ पे है, केरल में। देखिए
सॉरी आंध्र प्रदेश और केरल में है, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश में 96% इसका एरिया आता है और तमिलनाडु में इसका 4% आता है, ठीक है। दोनों दोनों में है, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए पुलिकट झील यहाँ पे है, ठीक है। तो दोस्तों भारत की दूसरी खारे जल की झील पुलिकट झील हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, भारत का सबसे ज्यादा खारे जल का झील, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया, ये सांभर झील हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे पॉइंट आपको ध्यान देने वाली है कि ये बड़ा बड़ा से नहीं पूछ रहा, बड़ा छोटा लंबा चौड़ा ऐसा नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि भारत का वह कौन सा ऐसा झील है जिसमें सबसे ज्यादा नमक है, सबसे ज्यादा खारे जल का है, वो हो जाएगा दोस्तों सांभर झील। लेकिन आपको पूछेगा सबसे बड़ा खारे जल का, यानी बड़ा का बात कर रहा है, तो हो जाएगा चिल्का झील। यानी चिल्का झील खारे जल का झील तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खारा दोस्तों वो सांभर है, बस ये छोटा है, ठीक है। अब आ जाइए अगला, देखिए क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पे है दोस्तों, देखिए मणिपुर में। मणिपुर में दोस्तों, मणिपुर का वीडियो हमने बता दिया, जो अभी फिलहाल में बहुत ज्यादा यहाँ पे हिंसा चल रहा है, जाकर के आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से हमने समझा रखा है, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे लोकटक झील, अपने टॉपिक पे आते हैं। लोकटक झील दोस्तों ये कहाँ पे है, मणिपुर में, ठीक है। एक किस लिए प्रसिद्ध है, तैरता हुआ झील। विश्व का एकमात्र, आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों को, वह कौन सा ऐसा झील है जो विश्व प्रसिद्ध तैरता हुआ झील कहा जाता है, उसको लो है लोकटक झील। लोकटक झील विश्व का तैरता हुआ झील कहा जाता है दोस्तों। एक कौन सा इसमें पार्क है दोस्तों, कैबुल लामजाओ तैरता राष्ट्रीय पार्क इसको कहा जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि विश्व का वह कौन सा ऐसा पार्क है जो तैरता हुआ पार्क यानी तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, वो है कैबुल लमजाओ, जो लोकटक झील में, ठीक है। अब दोस्तों आपको हैरानी होगी कि यार पानी के अंदर ऐसा कौन सा पार्क हो जाएगा होगा कि जो तैरता हुआ झील है। तो दोस्तों देखिए वनस्पति होगा, छोटे मोटे जीव हो गए, बाकी जो पेड़ पौधा होता है उसी का एक बहुत मतलब छोटा मोटा द्वीप बन जाता है, ठीक है। और उसी पे दोस्तों ये बना दिया गया है तैरता राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। वो हमेशा तैरता रहता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो छोटे जीव होते हैं दोस्तों वो उसके बाद से वनस्पति के ये मिल करके बना होता है, जिसको कुंदी कहा जाता है, ठीक है। कुंदी कहा जाता है, तो दोस्तों कुंदी कहा जाता है उसी को। कैबुल लमजाओ उसका नाम है दोस्तों। क्वेश्चन आपसे पूछता है, इसका नाम देता है कैबुल लमजाओ। ये कहाँ पे है या किस झील में है, लोकटक झील तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो मणिपुर में है दोस्तों। मणिपुर में जो प्रेजेंट में हिंसा चल रहा है दोस्तों, उस चूरा चांदपुर जिले में चल रहा है, चूरा चांदपुर जिले में चल रहा दोस्तों। और लोकटक झील दोस्तों यहीं पे है, ठीक है। लोकटक झील दोस्तों चूरा चांदपुर जिले में है। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखने होंगे दोस्तों लोकटक झील के बारे में। अब आपको पता चल गया होगा। एक क्वेश्चन और ध्यान देंगे दोस्तों, लोकटक झील जो है वो पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा झील है। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा झील है कौन सा, लोकटक झील, ठीक है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन पे, भारत का सबसे ऊंचा झील कौन सा दोस्तों, चोलामू झील। ये कहाँ पे है, सिक्किम में है दोस्तों। देखिए यहाँ पे है दोस्तों चोलामू झील, ये सिक्किम में है, ठीक है। चोलामू झील से ही दोस्तों एक पॉइंट और ध्यान रखने होंगे, चोलामू झील से ही आपका दोस्तों तीस्ता नदी निकलती है। तीस्ता नदी यानी सिक्किम के जीवन रेखा कहे जाने वाली जो नदी है दोस्तों, तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, चोलामू झील से निकलती है, जो भारत का सबसे ऊंचा झील है। अब आ जाइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, देखिए कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख रखा है। सिक्किम की जीवन रेखा कहे जाने वाली जो तीस्ता नदी दोस्तों वो चोलामू झील से ही निकलती है, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे एक है पेरियार झील, ठीक है। पेरियार झील को भी दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखने होंगे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। एक है देखिए लोनार झील। लोनार झील के बारे में कुछ समझ लीजिए दोस्तों। लोनार झील, लोनार झील को दोस्तों एक क्रेटर झील कहा जाता है, इसको क्रेटर झील ये है, ठीक है। क्रेटर झील, क्रेटर झील, क्रेटर झील दोस्तों हमने बताया था पिछले वीडियो, हमने बता रखा कि क्रेटर झील किसको कहा जाता है दोस्तों। गर्मी बहुत ही भयानक है, पसीना निकल रहा है, खैर क्लास तो लेनी ही है। तो देखिए क्रेटर झील की बात कर रहे थे हम लोग दोस्तों। क्रेटर झील उसको कहा जाता है कि जहां पे ज्वालामुखी निकला होता है, ठीक है। जहां पे ज्वालामुखी निकलेगा तो भाई जहां पे लावा निकलेगा तो लावा तो किनारे किनारे हो जाएगा, तो बीच में जो गड्ढा हो जाता है उसमें आकर के पानी जम जाता है, वही हो जाता है आपका क्रेटर झील, ठीक है। तो दोस्तों क्रेटर झील का उदाहरण कौन सा है, लोनार झील। आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। लोनार झील कहाँ पे है, ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता चल गया होगा, बाकी जितने झील है
सब अपने पॉइंट अपने माइंड में, अपने खोपड़े में, अपने कॉपी में लिख लेना है दोस्तों, ताकि आपसे क्वेश्चन ये छूटे ना। एक क्वेश्चन और ले लीजिए दोस्तों, आपसे पूछेगा भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? कृत्रिम कृत्रिम झील कौन सा है? तो गोविंद बल्लभ पंत, दोस्तों ध्यान रखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो है कहाँ पे दोस्तों? यूपी के सोनभद्र में। देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है दोस्तों, जो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, और ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में दोस्तों, और ये रिहंद नदी पे ही है। ठीक है, रिहंद नदी पे है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, और जितने लेक्स थे इंडिया के, जितने इंपॉर्टेंट थे, हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया दोस्तों। अब आप कोई सी भी पेपर में बैठे, चाहे छोटा पेपर, बड़ा पेपर, कोई सी भी पेपर में अगर आप बैठते हैं तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। अगर झील से क्वेश्चन आपसे दे रहा है तो चाहे जैसा दे, चाहे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे या उसके बारे में पूछे, तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि जो उसके बारे में पूछता था दोस्तों वो भी हमने यहाँ पे बता दिया है। बाकी जो इंपॉर्टेंट लेक्स थे यहाँ पे हमने सब पूरे दर्शा रखा है मैप के थ्रू। ठीक है, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे जो विश्व के प्रमुख झील हैं उसके बारे में। ठीक है, लगभग 15-20 ऐसे झील हैं दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहां से भी पूछता है। तो अगले वीडियो में हम लोग विश्व के जो प्रमुख झील हैं उसके बारे में मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।